आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ साउथ कोरिया, दुनिया का सबसे एडवांस देशों में से एक ऐसा कंट्री जो कोरियन वॉर के बाद पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। The Korean War began as North Korean forces crossed the 38th parallel with a massive invasion into South Korea. और आज भी हर रोड के नीचे आपको बॉम्ब शेल्टर्स मिलेंगे क्योंकि ये देश अभी भी एक साइलेंट वॉर कर रहा है उसके नेबर के साथ जो है नॉर्थ कोरिया, जहां मैं सिर्फ 2 महीने पहले ट्रैवल करके आया हूं। एक ऐसा डिक्टेटरशिप जहां आज तक इंटरनेट भी नहीं पहुंचा और लोग दुनिया से टोटली कट ऑफ हैं। और दूसरी तरफ है साउथ कोरिया जहां दुनिया के फास्टेस्ट 5G रोबोट कैफेज और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर जैसी लगती है। एक तरफ टाइम 1950s में रुक गया है और दूसरी तरफ लोग लिटरली 2050 में जी रहे हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कोरिया का दूसरा साइड, द साउथ कोरिया, एंड समझेंगे कि कितना बड़ा डिफरेंस है इन दो अलग दुनिया के बीच। स्वागत है आप लोग, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है विष्णु एंड आप लोग देख रहे हो हमारा चैनल वेंडरिंग मैनिएक। एंड आज से भाई हमारी शुरू हो रही है नई सीरीज, जो कि अगेन आप लोग हमारे टाइटल एंड थंबनेल को पढ़ के समझ ही गए हो कि आज भाई हम लोग कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ 2 महीने पहले यार मैंने ट्रैवल किया था नॉर्थ कोरिया एंड आज भाई मैं हमारा सफर शुरू कर रहा हूँ साउथ कोरिया के लिए। एंड बहुत ही गिने चुने लोगों में से मैं शायद हूँ जो कि यार नॉर्थ एंड साउथ कोरिया दोनों ट्रैवल कर चुका है। एंड बहुत ही किस्मत वाला समझता हूँ मैं कि यार नॉर्थ कोरिया ट्रैवल करके मैं जिंदा भाई सेफली वापस भी आ चुका हूँ एंड मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई ट्रैवल करने के बाद। तो अभी मैं हूँ हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मैं इंडिया से आया यहाँ पे हांगकांग एंड हांगकांग में मेरी भाई 6 घंटे की ट्रांजिट थी एंड ट्रांजिट फिनिश करके मैं थोड़ी देर में अभी हमारी जो अगला लेग है फ्लाइट का वो पकड़ने वाला हूँ एंड ट्रैवल करने वाला हूँ सोल, जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है एंड पूरी एशिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कैपिटल में से आती है। एंड वही 2 महीने पहले जब मैं नॉर्थ कोरिया ट्रैवल किया था वहाँ पे भाई बहुत ही अलग किस्म का माहौल दिखाया था मैंने आप लोगों को। वहाँ आज तक इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है एंड जहाँ पे फिलहाल मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ वो भी कोरिया ही। एक टाइम पे वो सारी एक ही कंट्री हुआ करती थी। बहुत ही बढ़िया भाई एक्सपीरियंस होने वाला है। बहुत ही अलग किस्म का कोरिया जो है इस बार मैं दिखाने वाला हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने कोरिया दिखाया था वो बहुत ही अलग किस्म का कोरिया था एंड इस बार जो मैं कोरिया दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही अलग किस्म का होने वाला है। एंड पर्सनली बताऊँ तो गाइस मेरा बहुत टाइम से प्लान था कि यार मैं कभी साउथ कोरिया भी ट्रैवल करूँ, क्योंकि जापान ट्रैवल कर चुका हूँ। एशिया में मैक्सिमम जितनी भी कंट्रीज है सारी मैंने ट्रैवल कर ली है। बस साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जो बार बार मिस हो जाती थी क्योंकि यार साउथ कोरिया का वीजा जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। इस बार जो है गाइस मैं ट्रांजिट वीजा पे ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरे को रिसेंटली जो शेंगन वीजा है वो मिल गया है। वैसे तो मैं ट्रांजिट वीजा यूएस जो वीजा है उससे भी मैं ले सकता था, बट क्योंकि यहाँ से मैं साउथ कोरिया से यूरोप ट्रैवल कर रहा हूँ तो उस हिसाब से 3rd कंट्री ट्रांजिट वीजा के रूल पे मैं साउथ कोरिया एंटर करूंगा, जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ साउथ कोरिया, बट मेरे को वीजा मिलेगा इसलिए क्योंकि मैं ट्रैवल करूंगा साउथ कोरिया से यूरोप, जिससे कि मेरे को 30 डेज का ट्रांजिट वीजा मिलेगा। तो इन शॉर्ट बताऊं, अगर आपको साउथ कोरिया से ट्रैवल करना है तो आपके पास ये बड़े वीजा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर यूरोप का वीजा होना चाहिए। एंड बाकी का ये गाइस हमारा हांगकांग का भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही भाई मेरे को अजीब सा लग रहा है अफ्रीका ट्रैवल करने का। यहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये भाई इतना भाई मॉडर्न ये एयरपोर्ट है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे इसका दिखा दूँ यहाँ का पीछे का माहौल, तो ये कहते हैं पैसिफिक एयरलाइन जिससे हम लोग ट्रैवल करके आए इंडिया से हांगकांग। एंड हांगकांग से सोल की भी यार मेरी कहते हैं पैसिफिक की ही फ्लाइट है वो होने वाली है। बहुत यार बढ़िया एयरलाइन है। इसके पहले मैं एक बार ट्रैवल कर चुका हूँ, भले बेस्ट तो नहीं बोलूंगा एशिया में। सिंगापुर एयरलाइंस सबसे बढ़िया लगती है मेरे को यहाँ पे। आई थिंक टॉप 3 एयरलाइंस में बोल सकते हो आप लोग। कहते हैं पैसिफिक जो हांगकांग से यार चलती है। यहाँ पे भाई काफी कूल से भाई यहाँ पे पोर्ट्स लगे हुए देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे बैठ के अगर आपको चार्जिंग वगैरह करना है तो यहाँ USB और C टाइप पूरे भाई आपको जो पोर्ट्स है वो देखने को मिल रही है। बहुत ही भाई एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें जो कि अगेन अगर आप लोग यहाँ पे बैठ रहे हो तो काम वगैरह करना है तो आप लोग यहाँ पे बैठ के कर सकते हो। भाई ये देखो भाई ये मेरी बोर्डिंग पास है। एंड से बताऊँ तो 2 महीने पहले जब मैं कोरिया गया था वहाँ पे यार आज के टाइम पे भी आप लोगों ने देखा था नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, दुनिया के बारे में पता नहीं उनको यार हो क्या रहा है। एंड अभी फ़िलहाल जो मैं प्लेस जा रहा हूँ कैपिटल, वहाँ पे तो यार उन्होंने रोबोट्स को भी यार काम पर रखना शुरू कर दिया। इतनी भाई टेक्नोलॉजी में आगे एडवांस भाई सिटी है। मैं तो भाई काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए सोल, क्योंकि इतना कुछ सुना है उस शहर के बारे में एंड पूरे कंट्री के बारे में भी। यहाँ पे यार कुछ 6 घंटे का मेरा ट्रांजिट था तो यहाँ पर मैं लॉन्च में बैठा था। प्रायोरिटी पास है मेरे पास, तो उससे यार जो आप लॉन्च का एक्सेस है वो ले सकते हो पूरी दुनिया भर में। तो यहाँ पे भाई प्रायोरिटी पास से मैंने लॉन्च का फ़ायदा उठाया। उसके बाद अभी निकलते हैं, बोर्डिंग गेट चेक करते हैं कौन से भाई हमारे गेट पे जो फ्लाइट है वो लगी हुई है। इनकी भाई ये बोर्ड देखो, बोर्डिंग जितनी भी फ्लाइट है इन्फॉर्मेशन वाली, इनकी यार ये एशिया में इतनी भाई क्लीन तरीके से सारा कुछ लिखते हैं ना ये लोग, मतलब बहुत ही भाई स्लीक तरीके से होगा, एकदम साफ सुथरा। मतलब इनकी भाई अलग ही चीज़ होती है यार। यहाँ पे ढूंढते कहाँ पे हमारा फ्लाइट यहाँ पे सोल के लिए। ये देखो भाई हमारी एयरलाइन 625 की CX416 अभी चाइनीज़ में लिखी है। एक बार चेंज जान दो
ये देखो सोल की भाई ICN इंचियन 67 गेट है हमारी। ये देख लो यहाँ पे जितने बैठने की सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सिंपल कलर्स रखेंगे ये लोग, ब्लैक एंड वाइट तरीके से, जो स्कैंडिनेवियन किस्म की कलर्स होती हैं वो सारी, एंड उस हिसाब से सारा ये लोग जितनी भी चीज़ें हैं डिज़ाइन करते हैं यार। तो प्रायोरिटी पास के बारे में जो बात कर रहा था, ये देख लो ऐड देखने को मिल गया। एंड यहाँ पे भाई हमारी जो लॉन्ज है वो भी आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैंने कुछ 2-3 घंटे वेट करे। प्लाजा प्रीमियम लॉन्ज है यहाँ पे। एंड ये कैसे मिलता है, प्रायोरिटी पास कोई भी बढ़िया क्रेडिट कार्ड लोगे आप लोग, बहुत ही बेसिक से थोड़ी सी बढ़िया अगर लोगे आप लोग, आई थिंक SBI की भी 1-2 कार्ड है जो आपको दे देती है प्रायोरिटी पास, उससे फिर आप जो ये लॉन्ज एक्सेस है इंडिया के बाहर वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। वैसे इंडिया के लिए तो बहुत सारी क्रेडिट कार्ड्स हैं हमारी, बट बाहर के लिए आपको प्रायोरिटी पास यूज़ करना होता है। बाकी का आप लोग ये पूरा हांगकॉन्ग का भाई एयरपोर्ट देखो, एंड ये देखो भाई आप लोग यहाँ पे गेट 5 से 530 तक, भाई साहब इतने गेट है इस हांगकॉन्ग एयरपोर्ट में। एंड आप लोग मेरे आसपास जितना भी एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का सारा आप माहौल देख सकते हो। हर जगह से भाई जो पैसा है वो देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे एयरपोर्ट में। इतना भाई लग्जरी यहाँ का हांगकॉन्ग का एयरपोर्ट है, बहुत भाई लग्जरी सारी ब्रांड्स है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जितने भी यार लग्जरी ब्रांड्स है सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जहाँ पे आप अगर एक बार एंटर कर जाओ तो आपको समझ आ जाएगी कि आपकी औकात क्या है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे गया था एक वॉलेट खरीदने के लिए, काफ़ी बढ़िया ब्रांड था, ब्रांड का नाम चलो मैं नहीं बता रहा। वहाँ पे मैं गया पूछने के लिए, वहाँ पे जो लेडी थी कि यार मेरे को दिखाओ वॉलेट, तो कहती कि हमारे पास ऑफर चल रहा है, हम यहाँ पे 50% ऑफ चल रहा है हमारा, या फिर 30% 20% ऑफ चल रहा है। मैंने चलो ठीक है दिखाओ कैसा वॉलेट है आपके पास। तो कहती कि ये देखो हमारे पास एक काफ़ी बढ़िया बेस्ट सेलर वॉलेट है, इसका प्राइस है $650 एंड आपको डिस्काउंट में मिलेगा $400 कुछ का। मैं भाई $650 जब मैंने कहा, मैंने भाई समझ गया कि मैं गलत जगह आ गया, यहाँ से मैं जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो मेरा काम खराब हो सकता है। यहाँ पे पीछे अगेन देखे थोड़े लुई वुइटन के सारे आपको जो ब्रांड्स है सारे आपको देखने को मिलते हैं। ये भाई काफ़ी बढ़िया, ये US में आप लोगों ने न्यूयॉर्क वगैरह में देखा हुआ, इनकी भाई काफ़ी बढ़िया पर्स जैसी स्टोर इन्होंने बनाई है। वैसे ही सिमिलर सा यहाँ पे भी बनाया है। मैं देखता हूँ अगर आपको मैं पूरा दिखा पाऊँ जो इनका बाहर का स्टोर है, सिमिलर सा यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो और यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स है सारी आपको देखने को मिल रही है। देखो गाइस जो मैं बता रहा था आपको पर्स स्टाइल में जो इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, काफ़ी भाई लग्जरी एंड काफ़ी बढ़िया देखने को लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जो इनका स्टोर है यहाँ पे। ये देखो गाइस आप एयरपोर्ट इतना बड़ा बनाओ कि अगर आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना हो तो आपको इस्तेमाल करना हो ट्रेन। तो अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं, हमारी भाई गेट आप लोगों ने देखा कुछ 50 के अराउंड है, तो हमको उसके लिए लेना पड़ेगा ट्रेन। तो देख सकते हो यहाँ पे हम लेते हैं अभी यहाँ पे जो मोनो रेल है यहाँ पे एयरपोर्ट की, वो लेके हम चलेंगे हमारे गेट की तरफ। तो अभी हम लोग आ गए गाइस ट्रेन लेके हमारे टर्मिनल की तरफ, एंड यहाँ पे अभी हम लोग को हमारे गेट की तरफ जाना है। 67 है तो इस तरफ जाना है हमको, 60 से 80 लिखा है यहाँ पे। एंड ऐसे भाई आपको नॉर्मल नेविगेट करना होता है। कभी भी आप अगर बड़े एयरपोर्ट में जाओ, दोहा एयरपोर्ट चले जाओ, सिंगापुर एयरपोर्ट चले जाओ, दुबई एयरपोर्ट चले जाओ, हांगकॉन्ग के एयरपोर्ट, एंड पीछे आपको ऐसा स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है पीछे, जहाँ पे आप लोग अगर आप दबाओगे अपना गेट नंबर तो आपको डायरेक्शन दे देगा वो कि कैसे जाना है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने आपको मेरी इमिग्रेशन की स्टोरी तो बताई नहीं। इमिग्रेशन स्टोरी इतनी क्रेजी थी, एंड आई थिंक मेरी हर बार की स्टोरी होने वाली है ये। मैंने कुछ काफ़ी क्रेजी कंट्रीज ट्रैवल कर लिए। अभी आई थिंक नॉर्थ कोरिया ट्रैवल किया था, उसके पहले मैं सीरिया ट्रैवल किया था। ये सारे की भाई स्टिकर वीजा लग चुकी है मेरे पासपोर्ट पे, जिसका मैं कुछ कर नहीं सकता अभी। ये इमिग्रेशन वाले के भाई नज़र में सबसे पहले आती है, पता नहीं क्यों। जैसे मेरा पासपोर्ट खुलता है भाई नॉर्थ कोरिया का वीज़ा, भाई वो लोग खोलते हैं, पता नहीं शायद बार बार खोल के वही पेज खुलता है। तो अभी मैं बोल रहा था मैं कोरिया जा रहा हूँ, तो कोरिया जैसे मैंने कहा मैं कोरिया जा रहा हूँ, तो उसने पासपोर्ट खोला और उसको देखने को मिल गया नॉर्थ कोरिया का वीज़ा। तो वो कहता है आप नॉर्थ कोरिया भी गए हो? तो मैं बोला हाँ नॉर्थ कोरिया जा सकते हैं, वहाँ पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। बोला हाँ हम ट्रैवल कर सकते हैं। मैं गया था ऐसे मैराथन वगैरह हुआ था, तो भाई इतना हैरान हो गया वो। उसने सीरिया का वीज़ा देखा, वो सीरिया भी गए हो आप, अफगानिस्तान भी गए हो आप, ऐसे भाई सारे उसने वीज़ा देख के सवाल कर रहा है वो। मैंने बोला कि भाई हाँ मैं ट्रैवल करता हूँ, दुनिया ट्रैवल करता हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख लो ऐसे करके। उसके बाद फिर वो मतलब काफ़ी अजीब सा रिएक्शन देख के स्टैम्प मार के उसने बोल दिया ठीक है जाओ आप ट्रैवल करके आओ साउथ कोरिया इस बार। यहाँ पे हांगकॉन्ग में भी लोग संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं क्या भाई? पतंग उड़ा रहे लिटरली भाई, क्या सीन है ये? मुझे समझ नहीं आया क्या है। अरे कोई किसी को पता हो तो बताओ मेरे को भाई। ये क्या देख रहा हूँ मैं, हांगकॉन्ग में पतंग उड़ा रहे हैं लोग। ये पतंग उड़ाने का कल्चर तो बस हमारे पास ही था यार इंडिया में, ये बाहर भी है क्या? मुझे नहीं पता सही में, अगर पता हो तो बताना मेरे को। यहाँ पे भी ये उड़ाते हैं पतंग वगैरह। भाई हम लोग हमारे बोर्डिंग गेट पे सियोल ICN इंचियन जो एयरपोर्ट है 67 बोर्डिंग गेट। अभी तक तो कोई आया नहीं है यहाँ पे, आई थिंक शायद धीरे धीरे जो लोग हैं वो आएंगे अभी। एंड यहाँ पे इनकी भाई एयरपोर्ट और इनकी फैसिलिटी देखो यार, इतनी बढ़िया भाई। यहाँ पे प्लेस बनाया गया है जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो, चार्जिंग वगैरह कर सकते हो। एंड यहाँ पे तो काफ़ी बढ़िया टेबल टाइप बनाया हुआ, चेयर रखा हुआ। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग के लिए प्लेस रखी हुई है। यहाँ पे अगेन अलग अलग किस्म के पोर्ट्स है, ये मुझे समझ नहीं आई। लाइट वगैरह होगा मुझे लगता है, पता नहीं क्या है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है सारी भाई। यहाँ पे हांगकॉन्ग एयरपोर्ट की यार सारा पूरा माहौल भाई इतना बढ़िया लगा मेरे को एयरपोर्ट यार ये। एंड आगे देखो भाई जो लोग है वो यार लेटे हुए हैं वहाँ पे पीछे। अगर आपको लंबा लेवर है आपका तो आप यार वहाँ पीछे लेट के आराम भी कर सकते हो। एंड इनकी सारी भाई
जितनी भी यार बनाने का तरीका देखो, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एशिया की भाई सिंपल कलर्स के साथ सारे भाई जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं, ब्लैक वाइट और जितने भी ये पेल कलर के कलर्स होते हैं, ये सारा भाई पूरा माहौल आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो भाई, ये माहौल देखने को मिलता है जब आप यार ये वाले पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रैवल करते हो। जैसे भाई बोर्डिंग शुरू हुई, जितने भी लोग थे सारे भाई लाइन से खड़े होकर देख सकते हो आप लोग। एंड किसी ने कहा भी नहीं कि ऐसे लाइन में खड़ना है, ठीक है, सारे अपने आप ही ऑटोमेटिक मतलब बिना कुछ बोले यार सारे लाइन में खड़े हो गए, लाइन से सारे। एंड धीरे धीरे जो बोर्डिंग है वो शुरू हो रही है अभी। ये चीज़ें यार जो मैंने आप लोगों को दिखाई है यार, चाइना में भी यही चीज़ मैंने दिखाई थी, जापान में तो है ही यार, जापान तो यार मतलब बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई कितना रूल फॉलो करते हैं। एंड यहाँ पे फिलहाल हांगकांग में भी भाई जितने भी साउथ कोरियन लोग हैं, देखो जैसे ये बोर्डिंग शुरू हुई लाइन से ऑटोमेटिक खड़े हो गए, अभी धीरे धीरे जो बोर्डिंग शुरू होगी। भाई यहाँ पे ना कुछ काफ़ी ज़्यादा कमाल सा हो गया भाई। यहाँ पे देखो जैसे हम लोग बोर्ड करने के लिए आए, इंटरेस्टिंग तरीके से भाई बोर्डिंग हुई हमारी, ठीक है, कुछ पासपोर्ट वगैरह चेक नहीं करा, कोई बोर्डिंग पास चेक नहीं करा, वहाँ पे बस फेस स्कैन हुआ। जैसे ही मेरा फेस स्कैन हुआ, मेरा सीट नंबर दिख के आ गया, कौन सी सीट है पता चल गया, मेरा पासपोर्ट समझ आ गया, सब कुछ। एंड भाई बस फेस को डिटेक्ट करके उन्होंने सारा कुछ कर दिया भाई। ये मुझे नहीं पता मैंने इसके पहले कहीं पे और अगर मैंने एक्सपीरियंस किया हो। काफ़ी क्रेजी सा माहौल है। एंड अभी तो भाई हम लोग एंटर ही कर रहे हैं साउथ कोरिया। तो ये भाई अभी हम लोग जो हमारी फ्लाइट है, देख सकते हो आप लोग, एयरक्राफ्ट बोर्ड कर रहे हैं अभी हम लोग 64। तो भाई ये मेरी सीट है यहाँ पे हमारे एयरलाइन में, ये देख सकते हो 64A भाई हमारा सीट है। एंड विंडो सीट हमको मिली है। ये बाहर का भाई हमारा पूरा माहौल है। जो एयरक्राफ्ट है काफ़ी बढ़िया है, जो एयरलाइन है वो भी काफ़ी बढ़िया लगी। भले ही जो हमारी एयरक्राफ्ट सिमिलर मिली है, अभी हमको मिली है एयरबस A330 और हमको इंडिया से आते हुए भी यही मिला था, जहाँ पे 2 रो यहाँ पे 4 रो बीच में, फिर 2 रो उस तरफ कोने में। एंड अभी तक फिलहाल बगल में कोई आया नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। काफ़ी बड़ी यार एयरक्राफ्ट देख सकते हो आप लोग। एंड लेग स्पेस भी यार ठीक ठाक ही है, उतना ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा बट ठीक ठाक ही है यार, ख़राब नहीं है। हमारा खाना आ गया यार, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे उन्होंने बहुत 2 ऑप्शन दिया था, एक तो चिकन और एक फ़िश। तो मैंने चिकन लिया है यहाँ पे। वेजिटेरियन का मैंने पूछा है, इनके पास वेजिटेरियन भाई कोई ऑप्शन था नहीं। एंड नॉर्मली जब आप कोरिया ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि कोरिया में वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत कम मिलती है आपको कोरिया में। तो यहाँ पे इन्होंने मेरे को चिकन दिया तो मैंने चिकन लिया। इसके साथ यहाँ पे एक ब्रेड दिया है, इसके साथ मेरे को यहाँ पे आई थिंक ये कोई सलाद वगैरह है, ये दिया है। यहाँ पे फ्रूट्स दिए हैं। एंड ये यहाँ पे इन्होंने मेरे को थोड़ा एक आइसक्रीम भी दिया है, काफ़ी बढ़िया, थैंक यू। तो भाई अभी हमने एक जूस भी ले लिया यहाँ पे। आई थिंक आप यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह भी ले सकते हो। थोड़ी देर बाद फिर से हम ऑर्डर करेंगे। तो ये भाई यहाँ पे पूरा खाना है यार हमारा, देख सकते हो लंच हो रहा है हमारा यहाँ पे। जो कैथे पैसिफिक की एयरलाइन है, एयरलाइन के बाद में काफ़ी डिसेंट सा, काफ़ी बढ़िया सा ही खाना देखने को लग रहा है यार। खाने के बारे में बताऊँ तो यार फ्राइड चिकन का देना, राइस दिया मेरे को, चावल अगेन वही एशियन स्टाइल का भाई, जो स्टिकी राइस होती हैं वैसा भाई इन्होंने चावल दिया है। अगर हमारी जर्नी के बारे में बताऊँ तो आई थिंक और 1 घंटे में हम यार लैंड कर जाएंगे सोल। कुछ 3.5 घंटे की हमारी जर्नी थी हांगकॉन्ग से सोल की। एंड अभी आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे में 45 मिनट्स में हम लैंड कर पाएंगे। थैंक यू गाइस, स्वागत है आप लोग का सोल साउथ कोरिया में। अभी हम लोग लैंड हुए हैं यहाँ पे इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ICN ये भाई एयरपोर्ट का कोड है। एंड यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन करवाने के लिए। देखते हैं कैसा रहता है पूरा इमिग्रेशन। पहली बार मैं कुछ ऐसा भाई सिस्टम में भाई एंटर ले रहा हूँ जहाँ पे यार वीज़ा नहीं है मेरे पास, वीज़ा ऑन अराइवल लेना है मेरे को। देखते हैं कैसा रहता है। होपफुली कोई इशू नहीं होना चाहिए, पर देखते जैसा भी पूरा माहौल है। बट ये यार यहाँ पे जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का पूरा माहौल अभी भाई रात के अराउंड 9:30 बज रहे हैं। एंड यहाँ पे थोड़े बहुत जो कोरियन कल्चर के भाई आपको तस्वीर वगैरह देखने को मिल रहा है आपको। तो यार फ्लाइट में मेरे को उन्होंने अराइवल कार्ड पकड़ा दिया हाथ में, वो फॉर्म फिल करना है मेरे को। एंड अभी मैं अपना इमिग्रेशन करवाता हूँ। इमिग्रेशन करवा के मैं आपको यार आगे की अपडेट देता हूँ मैं आपको। गाइस यार फाइनली हम लोग जो साउथ कोरिया कंट्री है उसके अंदर यार हमने ऑफिशियली एंटर कर दिया। अभी हमारा जो इमिग्रेशन है वो फिनिश हुआ है। सही बताऊँ तो काफ़ी भाई अमेजिंग सा इमिग्रेशन हुआ मेरा। एज यूजुअल जैसे मैंने कहा, मेरा पासपोर्ट खोलते ही भाई, जैसे ही पासपोर्ट खुलता है भाई नॉर्थ कोरिया का भाई वीज़ा। जैसे उसने खोला, लेडी ऑफिसर थी यहाँ पे, वो खोलते ही चौंक गई भाई एकदम, मतलब उसकी आंख बड़े हो गए लिटरली नॉर्थ कोरिया वीज़ा को देख के। एंड वो मुझे थोड़ा टाइम तो और उसने पेजेस पलटे, जितने और वीज़ा है सारा चेक किया। एंड आखिरी में कहती है कि आप नॉर्थ कोरिया भी गए हो? तो मैं बोला कि हाँ गया हूँ। फिर कह रही थी कब गए हो? तो मैं बोला
अराउंड 2 महीने पहले गया हूँ। तो फिर वो ना काफ़ी क्यूरियसली देख के मुझे पूछने लगी क्या वहाँ पे जाना सेफ है, ऐसे करके, क्या वहाँ पे ट्रैवलिंग भी लोग कर रहे हैं, टूरिज्म क्या ओपन है, ऐसे करके बहुत ही अजीब अजीब सवाल कर रही थी। एंड उसके बाद मैंने बोला कि नहीं टूरिज्म ओपन नहीं है, हम ऐसे डेलीगेशन गए थे, मैराथन कंडक्ट हुआ था। तो वो कहती कि आप काफ़ी ब्रेव हो कि भाई आप नॉर्थ कोरिया गए हो, हमको तो भाई बहुत ही डर लगता है ऐसे ऐसे करके। फाइनली यार मेरे को लग रहा था कि शायद कुछ इशू होगा, फिर बाद में काफ़ी फ्रेंडली तरीके से उसने बोला कि आई होप कि आप साउथ कोरिया में ज़्यादा एंजॉय करो नॉर्थ कोरिया से कंपैरिजन में। एंड उसके बाद उसने छोटा सा यार एक पर्ची चिपका दिया मेरे पासपोर्ट में। एंड मेरा एग्जिट फ्लाइट के बारे में पूछा, कहाँ जा रहा हूँ, ये पूछा क्योंकि मैं ट्रांजिट पे हूँ। उसके बाद उसने भाई बोला कि वेलकम टू साउथ कोरिया ऐसे करके। तो यार ऐसा भाई पूरा एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे इमिग्रेशन का, काफ़ी भाई अजीब सा भाई एक्सपीरियंस। सही में मुझे पहले लगा था कि शायद कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाएगा कुछ, पर यहाँ पे आके तो यार चीज़ें जो है काफ़ी बढ़िया ही हुई यार। अभी यार हमारी जो बैगेज बेल्ट है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। ये हमारी क्या थे पैसिफिक की भाई बेल्ट, ये तो रुक गई पता नहीं क्यों। अभी बैग उठाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से भाई सेंट्रल एरिया कैसे जाना है। पर्सनली बताऊँ तो यार थोड़ा बहुत रिसर्च जरूर किया हूँ मैंने, देखा कि यहाँ पे ट्रेन वगैरह चलती है, पर देखना पड़ेगा कैसा पूरा सिस्टम है। पहली बार ही है मेरे लिए तो यार, सब कुछ मेरे लिए भी नया नया सही है। अभी देखते हैं पूरा कैसा माहौल है। पहले सिम कार्ड लेंगे, थोड़ा कैश निकालेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट से फिर मेरा जो हॉस्टल है हॉस्टल की तरफ निकलूंगा मैं। ये देखो भाई मेरा बैग आ गया यहाँ पे, ये हमारा बैग। फाइनली भाई हम पहुँच गए साउथ कोरिया। तो ये भाई जैसे हम लोग यहाँ पे जो अराइवल सेक्शन है वहाँ से निकलते, इतनी बड़ी भाई बोर्ड यहाँ पे देखने को मिलती, काफ़ी सिमिलर था जो मैंने ना टोक्यो में भी देखा था। टोक्यो में भी ऐसे सिमिलर था, बहुत बड़ी भाई अराइवल की बोर्ड देखने को मिलती है। जितने भी अराइवल की फ्लाइट्स होते हैं सारी आपको देखने को मिलती है। एंड ये भाई यहाँ पे जो सोल का भाई अराइवल सेक्शन है, ऐसा भाई पूरा माहौल है, देख सकते हो आप लोग। तो यार यहाँ पे एक करेंसी एक्सचेंज की शॉप थी, मेरे पास थोड़े US डॉलर थे तो मैंने एक्सचेंज करा लिया। ये देख सकते हो भाई, ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ कोरियन करेंसी। ये भाई 5000 कोरियन वॉन है एंड ये 1000 कोरियन वॉन है। अगर बताऊँ आपको तो यार नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया करेंसी दोनों का ही वॉन ही है, बट साउथ कोरियन वॉन थोड़ा अलग है। नॉर्थ कोरियन वॉन तो मैंने दिखाया था आप लोग को हमारे सीरीज में। एंड यहाँ पे $1 इज इक्वल टू अराउंड 1300 कोरियन वॉन है। एंड अगर रुपये के हिसाब से बताऊँ तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू अराउंड 15-16 कोरियन वॉन देखने को लग रहा है। अगर ऐसे बताऊँ तो इंडियन करेंसी थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है कोरियन वॉन से, कोरियन करेंसी से। पर अगेन जो चीज़ों के प्राइसेस होंगे वो तो यार जाके समझ आएगी कितना भाई महंगा है अगर हम कंपेयर करें इंडिया से। अराउंड 1300 $1 का प्राइस था, बट यहाँ पे चेंज करा दो उसने मुझे उतना बढ़िया प्राइस नहीं दिया, थोड़ा ऊपर नीचे दिया। तो मैंने बोला चल छोड़ो, अभी एयरपोर्ट में थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे ये लोग। तो उसके फिर मैंने ले लिया, कुछ $70 थे, मैंने एक्सचेंज करा लिए। एंड ये अभी मेरे को हेल्प करेंगे सिटी सेंटर तक जाने के लिए। मैंने हॉस्टल बुक कराया यार, एंड हॉस्टल हमारा सेंट्रल एरिया की तरफ ही है, जहाँ पे बसेस भी मिल रही है, मेट्रो भी मिल रही है। अभी मुझे डिसाइड करना है किस में मैं जाऊँ। मेट्रो में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बस में आई थिंक ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। पर पहले हम यहाँ से सिम खरीदेंगे, सिम खरीद के फिर देखेंगे भाई कौन से भाई ट्रांसपोर्टेशन से हम आगे जाएँ। तो यार पीछे मैंने यहाँ पे जो ई सिम है, ई सिम खरीदा, आप लोग देख सकते हो बहुत सारी यहाँ पे बूथ है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने यहाँ पे ई सिम लिया एंड कुछ 6000 वॉन में को एक हफ्ते का भाई ई सिम मिल गया अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ। 6000 वॉन मतलब पता है कितना होता है, अराउंड 300 रुपये। तो 300-350 रुपये में मेरे को भाई अनलिमिटेड इंटरनेट मिल गया। आई थिंक जितना मैंने ट्रैवल किया, आई थिंक इससे सस्ता मैंने इंटरनेट शायद ही कहीं पे देखा है। 300 रुपये एक हफ्ते का अनलिमिटेड इंटरनेट मिल गया मेरे को ई सिम। एंड अगर फिजिकल सिम लेता थोड़ा महंगा जा रहा था, कुछ 1500-2000 रुपये ले रहे थे, बट ई सिम काफ़ी सस्ता लगा मेरे को। अनलाइक द नॉर्दर्न पार्ट, क्योंकि नॉर्थ कोरिया मैंने सुना था कि वहाँ पे इंटरनेट यूज़ करने के लिए तो वो जो किम जोंग भाई है वो पूरी जायदाद मांग रहे थे आपकी, जो एयरपोर्ट में हमारा एक्सपीरियंस हुआ था जब हम इंटरनेट के बारे में देख रहे थे वहाँ पे। तो यार ये हमने यहाँ पे बस टिकट ले ली। यहाँ पे भाई बस टिकट का भाई काउंटर देख सकते हो आप लोग। एंड काफ़ी भाई क्यूट सा भाई बस टिकट है, जैसे मैंने आप लोगों को जापान में भी ऐसी सिमिलर से देखे थे मैंने। पर जो भी 17,000 कोरियन वॉन लिया है, जिसको पता नहीं अभी कितना होता है, ये 1300 से आप डिवाइड करो, आई थिंक कितना होगा कुछ अराउंड $13-14 आई थिंक, हाँ कुछ 1000 रुपये के अराउंड ही हो रहा है। काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि यार आई थिंक टैक्सी लेता था, टैक्सी में तो यार कुछ बहुत ही महंगा बता रहा था। यहाँ पे थोड़ा दूर है ये एयरपोर्ट जो है, इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोल का। एंड आई थिंक कुछ 40-50 किलोमीटर हमको सेंटर की तरफ जाना पड़ेगा। डिस्टेंस के बारे में बताऊं तो ये भाई मेरे को जो हॉस्टल है, हॉस्टल के पास छोड़ेगा, थोड़ा वॉक करना पड़ेगा उसके बाद मेरे को। एंड अभी तक तो यार फर्स्ट इंप्रेशन मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, बहुत ही भाई इजी है यहाँ पे सारा चीज़ें। यहाँ पे इंटरनेशनल कार्ड भी एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे सारे लोग जो इंग्लिश है वो भी समझ रहे हैं, बूढ़े लोग भी समझ रहे हैं, यंग लोग भी समझ रहे हैं। तो लैंग्वेज के मामले में कोई दिक्कत नहीं हो रहा मेरे को। एंड बहुत ईजिली भाई यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी मिल गई। आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह बस स्टेशन यहाँ पे बनी हुई है। मेरे को 5th वाले बस स्टेशन में जाना है, वहाँ से फिर मैं बस लूँगा और जाऊंगा। हर जगह आपको इंग्लिश और कोरियन दोनों भाषा में आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। तो कोई इशू नहीं हो रहा यार, एज ए फर्स्ट टाइमर जो मतलब पहली बार यहाँ पे सोल साउथ कोरिया में ट्रैवल करने के लिए आया है। तो ये भाई हम अभी निकले हैं पहली बार एयरपोर्ट के बाहर। एंड यहाँ पे देखो कितना बढ़िया भाई यहाँ पे सारा सिस्टम बना हुआ है यार। मेरा यहाँ पे पता है प्लेटफॉर्म है 5B1, ठीक है। एंड यहाँ पे 6A मेरे को 5 उस तरफ जाना है। तो प्लेटफॉर्म के हिसाब से
इन्होंने ना यहाँ पे एक ऐसे एक भाई स्क्रीन बना दिया है, उसके हिसाब से आप जो भी है आपका बस, उसके हिसाब से आप खड़े रहो, बस आएगी वहाँ पे आपको पिकअप करके लेके जाएगी। कितना बढ़िया भाई यहाँ पे सिस्टम बना कर रखा है। देखो आप लोग अगर पहली बार भी आप आओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5B2 है, ये मेरी 5B1 है, तो मेरे को यहाँ पे रुकना है एंड ये वाली बस है जो मुझे पकड़नी है। ठीक है, इतना आसान है। एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी से ज़्यादा मेरे को यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल रही है एंड इतना बढ़िया भाई इन्होंने सब कुछ मेंटेन करके रखा है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, भाई मज़ा आ गया यार सही में। आई थिंक जितना भी मैंने ट्रैवल किया मतलब मोस्ट ईजीएस्ट एयरपोर्ट बोल सकते हो आप लोग। ये यार हमारी बस है, देखो तो काफ़ी भाई कंफर्टेबल बस देखने को लग रही है एंड ये भाई थोड़ा सा माहौल है भाई, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सही बताऊँ तो। कोई चिक चिक चक चक नहीं, कोई टैक्सी ड्राइवर मेरे को स्कैम करने की कोशिश नहीं कर रहा था। जैसे मैं निकला जितनी स्क्रीनें सारी देखने को मिल गई, आप खड़े रहो, बस आ गई, चढ़ जाओ और फिर भाई आप अपने सफ़र में निकलो जहाँ पे भी आपको जाना है। कमाल का सारा सिस्टम है यार, सही मज़ा बता रहा हूँ। तो यार हमको बस वाले ने यहाँ पे छोड़ दिया मेरे हॉस्टल के पास, सेंट्रल एरिया के पास ही। अभी कुछ यार रात के 11 बज गए, आते आते 1 घंटा हो गया पूरा भाई एयरपोर्ट से यहाँ तक आने के लिए। जैसे बताया हुआ काफ़ी दूर है। बाकी अगर आप लोग थोड़ा सा माहौल देखोगे सोल का तो भाई देखो काफ़ी बड़े बड़े भाई यहाँ पे बिल्डिंग देखने को लग रहे हैं। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पे 7-Eleven है जहाँ पे यार मैंने थोड़ा भाई स्नैक्स वगैरह खरीदा, पानी वगैरह खरीदा। तो यहाँ पे भी यार साउथ कोरिया में भी, जापान, हांगकॉन्ग और जितने भी ये एशियन कंट्रीज होती है सारे कंट्रीज का 7-Eleven वगैरह देखने को मिल रहा है। एंड ये तो भाई पूरा माहौल मैं आपको कल ही बताऊंगा। अभी कल जैसे उठूंगा मैं एंड जब हम लोग जो शहर है उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। काफ़ी बड़े बड़े भाई बिल्डिंग्स एंड भाई काफ़ी भाई एडवांस एंड मॉडर्न भाई शहर देखने में लग रहा है फर्स्ट इम्प्रेशन अगर बताऊँ। एंड बहुत ही भाई डिफरेंट है। अगर मैं आपको नॉर्दर्न पार्ट है उससे बताऊँ, वैसे बताऊँ तो सोल जो है बहुत ही नज़दीक है बॉर्डर के, इसीलिए भाई यहाँ पे बहुत सारे आपको ना भाई सेफ प्लेसेस बाई चांस अगर वॉर शुरू हो जाए, क्योंकि यार एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे आज के टाइम पे भी जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि वॉर चल रही है, अभी भी वॉर जो ख़त्म नहीं हुई है। ये कि भाई थोड़ा मतलब माहौल जो है थोड़ा स्टेबल चल रहा है ऐसा कहते हैं, बट वॉर आज के टाइम पे चल रही है। तो प्रिकॉशंस के लिए हर जगह यहाँ पे आपको सेफ प्लेसेस बनी हुई मिलेंगी। तो यहाँ पे ये पूरा माहौल है, पूरा भाई अंधेरा हो चुका है, पूरा भाई सुनसान है। अभी हॉस्टल चलते हैं, चेक इन करते हैं एंड भाई फिर देखते हैं। ये एरिया में हमारा यहाँ पे हॉस्टल है, काफ़ी भाई ट्रेंडी सा भाई पूरी गली देखने को लग रही है। आई मुझे लगता है भाई अभी क्योंकि रात हो चुकी है, जितने भी लोग हैं सारे पार्टी करके भाई घर चले गए। देख सकते हो हर जगह भाई कूड़ा पड़ा है। आई थिंक कल तक ये सारा साफ करेंगे ये लोग। यहाँ पे भाई मेरा हॉस्टल देखने को लग रहा है। अरे बाकी का देखते हैं कल कैसा पूरा माहौल होता है यहाँ पे। पूरा भाई मेरे को ना थोड़ी बहुत जापान की वाइब आ रही है, टोक्यो की सड़क की याद आ रही है मेरे को ये देख के। यहाँ पे यार देख सकते हो लिखा है 4th फ्लोर में सोल क्यूब। ये वाली यार मेरी यहाँ पे हॉस्टल है। मेरा हॉस्टल सेल्फ चेक इन वाली हॉस्टल है ये वाली। इसका मतलब मेरे को कोई भी आई थिंक मिलेगा नहीं रिसेप्शन में, खुद ही मेरे को सारा चेक इन वगैरह करना है। तो मेरे को यार जो ऐप है, ऐप में इन्होंने भाई डिटेल दे दिया मेरे को कैसे सारा चेक इन वगैरह करना है। वैसे ही सारा अभी सेल्फ चेक इन करना पड़ेगा मेरे को। तो भाई ये वाला वीडियो तो पहला वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद फिर मैं निकलूँगा सोल एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगेन वो आप लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख लोगे। जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा मेरा सोल का, अभी तक मुझे खुद नहीं पता कैसा भाई पूरा माहौल है। यहाँ से बड़ी बड़ी बिल्डिंग से ज़रूर दिख रही है। मैं सेंट्रल लोकेशन में हूँ तो काफ़ी बढ़िया लोकेशन है। तो ये वाला वीडियो पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है इसको लाइक करना, कमेंट करना अपना व्यूज़ की कैसा लगा आपको हमारा पहला वीडियो साउथ कोरिया सीरीज से। एंड अगर यहाँ तक आए हो तो यार कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। अंटिल खुश रहिए, अपने आसपास लोग खुश रखिए एंड आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।